जब दादी हम लोग से कहती थी चलो छत पे, वहाँ पे जा करके निकालनी है रजाइयाँ। अजीब सी बात हम आपको बताएंगे जिससे आप आई एम श्योर रिलेट करेंगे। अभी हम लखनऊ में एक जगह पर बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे, तो अचानक ये याद आया कि चलो सर्दियों में कॉफ़ी पिएं, कुछ हॉट चॉकलेट या कुछ गरम गरम ब्राउनी खाएं। तो हम लोग बातें करने लगे, मैं और मेरी एक फ्रेंड है। गजक, रेवड़ी, लैया पट्टी, इन सब की बातें तो हम खूब कर लेते हैं कि मोटे मोटे स्वेटर्स पहन लिए, रज़ाई में घुस गए, या फिर वो जो धनिया वाला नमक है उससे मूंगफली खा ली। लेकिन अचानक हमें याद आया कि ये तो सर्दी की बातें हैं। एक वक्त होता था जब हम लोग छोटे होते थे, नवंबर में सर्दियाँ आ जाती थी जब दिवाली आती थी, और उस वक्त जो सर्दी की तैयारी शुरू होती थी वो कितनी अमेजिंग होती थी। हम उस ज़माने से हैं जब दादी हम लोग से कहती थी चलो छत पे, वहाँ पे जा करके निकालनी है रजाइयाँ। तो बड़े बड़े लोहे के बक्से होते थे या एल्यूमिनियम के होते थे, उन ट्रंक्स में रजाइयाँ, कंबल और सबसे नीचे स्वेटर वगैरह लगे होते थे। तो वो स्वेटर्स में से 2 स्वेटर हमको आज तक याद हैं। एक स्वेटर था मोटी ऊन का बुना हुआ बैगी स्वेटर, वो था मरून और क्रीम कलर का, और एक था वाइट एंड रॉयल ब्लू कलर का। ये दोनों मेरे इतने फेवरेट स्वेटर थे कि हमारा और दीदी का झगड़ा होता था कि इसे कौन पहने। बड़ी ही अजीब सी बात हम आपको बताएंगे जिससे आप आई एम श्योर रिलेट करेंगे कि जब उन स्वेटर और रजाइयों को निकालो तो उसमें नेफ्थलीन की स्मेल आ रही होती थी, और वो स्मेल इतनी अमेजिंग सी लगती थी कि झुरझुरी सी आती थी कि अब सर्दी आ रही हैं, ये सब कपड़े पहनेंगे। फिर छत की धूप में वो रज़ाइयाँ, वो कंबल और वो स्वेटर मुंडेर पे या डंडे लगा करके, तार लगा के, किसी भी तरह इस तरह से सुखाए जाते थे, और वो पूरे एक दिन धूप में पड़े होते थे। दूसरे दिन धूप दी जाती थी, और फिर भी उनमें एंड में एक बड़ी ही फेंट नेफ्थलीन की स्मेल रह जाती थी, और वो इतनी नॉस्टैल्जिक होती थी कि अभी अचानक बैठे बैठे इस मफलर को हमने स्मेल किया और इसमें उसी तरह की कुछ नेफ्थलीन की स्मेल आई। हाँ, हम उस ज़माने से हैं जब दादियाँ ट्रंक में से स्वेटर और रज़ाइयाँ निकलवा के छत पे सुखवाया करती थी।